मेरे गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राम और जय बजरंगबली। दोस्तों, आज हम पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, इससे क्या लाभ मिलता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हनुमान चालीसा अगर हम 5 बार दिन में 5 बार पढ़ते हैं तो उसकी क्या महिमा है, उसके उसके कितने लाभ हैं और ये आपके जीवन को कैसे परिवर्तित कर सकता है। चलिए उसके बारे में बात करती हूँ। आपको पता है, साध्वी प्रज्ञा जो थी उन्होंने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था। उनके ऊपर जब विपत्ति आई हुई थी तब उन्होंने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया था और वो उस विपत्ति से निकल गई। ये आपके सामने जीवंत उदाहरण है। इस पाठ को कितनी बार करें तो ये मनुष्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम 5 बार इस पाठ को करने की सलाह दी जाती है। एक विवादास्पद बयान को लेकर चुनाव आयोग द्वारा प्रतिबंध लगने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जिन्हें आप जानते होंगे, बहुत मशहूर नेता हैं, गुरुवार सुबह ही भोपाल के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच गई। मंदिर में पूजा भजन के साथ साथ साध्वी ने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का पढ़ना काफ़ी शुभ माना जाता है। जानते हैं इस पाठ की क्या और महिमा है? चलिए, हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा के पाठ का खास महत्व होता है। माना जाता है इस पाठ को करने से भक्तों पर हनुमान भगवान की विशेष कृपा बनती है। इस पाठ को शनिदेव से भी जोड़कर देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भगवान शनि को भी प्रसन्न किया जा सकता है और वो खो भी जाते हैं। कहते हैं जितने भी नवग्रह हैं सब हनुमान जी की मुट्ठी में रहते हैं, उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। वो अपने जो भी हनुमान जी को पूजता है, जिनकी उनकी पाठ करता है, तो जो भी नवग्रह हैं वो उस जातकों की कुंडली के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो ख़त्म कर देते हैं और उसको शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान हनुमान ने शनिदेव की रक्षा की थी, जिस कारण शनि उनके भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। शनि की ढैया हो या शनि की साढ़े साती हो या शनि की महादशा चल रही हो, इस स्थिति में भी आप जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान जी की शरण में जाते हैं और उनका कोई भी पढ़ना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो बजरंगबाण हो, चाहे वो हनुमान स्तवन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी पाठ आप हनुमान जी का करते हैं ना, तो उस टाइम पर शनि महाराज आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं पड़ने देते। इस पाठ को कितनी बार करें ये तो मनुष्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम 5 बार इस पाठ को करने की बात कही जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस पाठ को करने से डर और तनाव दूर होते हैं, साथ ही मुश्किल समय में समस्या से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। आपके अंदर अपने आप इतनी जागरूकता आ जाती है, इतनी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है आपकी कि समस्या से कैसे निपटना है, उसका समाधान कैसे निकलेगा, वो अपने आप स्वयं आप करते चले जाते हैं और उस समस्या का समाधान निकल भी आता है। आपको करने से पहले ये नहीं लगेगा कि मैं ये चीज़ करूँ कि नहीं, आप 100 बार सोचेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। इस पाठ को रोजाना पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। बिल्कुल, इस पाठ को रोजाना पढ़ने से ना आप में ना इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, आपके घर का वातावरण इतना अच्छा हो जाता है कि आपको जो मानसिक जहाँ तक मैंने महसूस किया है ना, मुझे जब मेरी छोटी बेटी हुई उस बीच का जो पीरियड था ना, क्योंकि मेरा बच्चा भी उस टाइम पे 6 साल का था, 6 साल का था, सॉरी। तो वो भी छोटा है, वो भी इतना नहीं जानता। उसको वो मम्मा बॉय था, मतलब मुझसे एकदम से चिपका हुआ, मम्मा मम्मा, हर बात में मम्मा मम्मा के साथ ही उठना बैठना, खाना पीना। तो एकदम बहन आ गई ना, तो थोड़ा अटेंशन हम लोगों का छोटी बेटी की तरफ चला गया कि उसकी केयर ज़्यादा करनी है, वो अब समझदार हो रहा है, तो उसको ये चिड़चिड़ापन बहुत होने लगता था। तो वो हर बात पे मुझे ही बोलता था, आप मुझसे प्यार नहीं करती हो। अपने पापा से बोलता था, आप लोग बस उसी को प्यार करते हो, ये वो। तो वो रोज़ सुन सुन के ना दिमाग इतना टेंशन में आ जाता था, इतना, मैं कहूँ ना, मैं सही बोलूँ, उसका जीवंत उदाहरण मैं हूँ। इतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ रही थी इस चीज़ को लेके, क्योंकि उस टाइम पे पूजा पाठ भी छूटी हुई थी मेरी। हनुमान चालीसा भी, यहाँ तक कि दीपक रखना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो भी बहुत परेशान करने लगा था मेरा बेटा। और मेरी बेटी भी थी, और हस्बैंड जॉब पर जाते हैं तो सुबह 8 बजे निकलते हैं, तो रात में 8:30-9 बजे तक आते हैं। तो आप सोचिए इस बीच का पीरियड, और मेरी ना तो सासू माँ हैं ना मेरे ससुर जी हैं। मेरे ससुराल में मेरे सिर्फ जेठ जेठानी जी हैं, वो जो ग्वालियर में रहते हैं और मैं भोपाल में रहती हूँ। तो और ऊपर से कोई हेल्प नहीं है मेरी, कोई भी नहीं है ऐसे देखने वाला। तो आप समझ लीजिए, एज अ मदर दोनों बच्चों को टैकल करना और घर के काम भी करना कितनी मुश्किल होती होगी मुझे ये सब कर देखना। तो उस टाइम पे मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और ये मेरा बच्चा इस टाइप की बातें कर रहा है, तो ये कैसे
समस्या का हल होगा। मैं फिर धीरे 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 अपने रूटीन पे लौटी। मुझे याद आया कि जब जब मैं मुसीबत में पड़ी हूँ तो मुझे बजरंग बाबा ने ही बाहर निकाला है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया है। तो बस जब भी मुझे टाइम मिलता है, और हाँ, आप ये भी देखिए कि सुबह शाम का टाइम तो बताती हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को आप चाहे 6 बजे के बाद कभी भी हनुमान जी की पूजा करें तो बहुत शुभ होती है। लेकिन मैं आपको बोलूँ, मुझे जब भी टाइम मिलता था ना पूजा करने के लिए कि हाँ मेरी बेटी सो गई है, बेटा स्कूल चला गया है, उस बीच मुझे जब भी, अगर मुझे 12 बजे टाइम मिल रहा है, मुझे 1 बजे टाइम मिल रहा है, मुझे 2 बजे टाइम मिल रहा है, मैं उस टाइम पर हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाती थी। और ये आप बताऊँ, मैं ये नियम मंदिर के पुजारी साधु संत जो घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं ना, उनके लिए ये नियम बिल्कुल सटीक बैठते हैं, उनको इस टाइम करनी चाहिए। लेकिन अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं और गृहस्थ जीवन में आप थोड़ा सा भी समय निकाल कर भगवान जी की पूजा पाठ में मन लगाते हैं तो भगवान आपकी पूजा बहुत सच्चे मन से और अच्छे हृदय से आपकी पूजा स्वीकार करते हैं और आपको भर भर के आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगती थी, पूजा करने लगती थी, हनुमान जी की पूजा करने प्रारंभ कर दिया मैंने। तो आप यकीन नहीं मानिए, मैंने 5 तो छोड़िए आप, एक बार भी पढ़ लेती थी ना तो मेरा वो पूरा दिन मेरा इतना अच्छा जाता था, मुझे इतनी शांति मिलती थी, लगता ही नहीं था कि कोई कष्ट था मुझे। तो आप बताइए, सुबह शाम की पूजा वो नियम है उन लोगों के लिए जो गृहस्थ जीवन से दूर है, लेकिन हम गृहस्थ वाले, हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे साथ और कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, तो क्या हम पूजा नहीं करेंगे? और क्या भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम पूरा टाइम निकाल के, उसमें से 5 मिनट भी निकाल के अगर हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो बाबा तो उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं हनुमान जी की पूजा बहुत साधारण होती है और बाबा बहुत जल्दी मान जाते हैं। माना यह भी जाता है कि इस पाठ को करने से गंभीर बीमारियों से भी लड़ने की शक्ति मिलती है। बिल्कुल जी हाँ, आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, आपको कोई भी जो भी फिजिकली आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हनुमान चालीसा पढ़ने से वो भी बहुत दूर होती है। किसी भी तरह की बीमारी हो आप आजमा के देखिएगा। मन को शांत करने के लिए इस पाठ को लोग करते हैं। बिल्कुल, मन को शांति के लिए भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। और भी पाठ हैं, बजरंग बाण का पाठ कहा जाता है, जब आपके ऊपर बहुत भारी विपत्ति हो, बहुत भारी संकट से घिरे हों तो उस टाइम पे आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, कम से कम 7 बार या कम से कम 11 बार अगर आपने एक जगह बैठ के वो पाठ करते हैं तो 11 दिन तो छोड़िए, ये इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ, 11 दिन बहुत हो जाते हैं। लगातार 11 दिन करना आपको तो उसका 5 या 6 दिन में ही आपको इसके रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। हनुमान जी को बुद्धि और बल का दाता माना गया है, इसलिए इनकी आराधना से ये दोनों ही चीज़ें व्यक्ति को मिलती हैं। अगर बच्चे इस पाठ को करते हैं तो उनकी स्मरण शक्ति और भी स्ट्रांग होती है, और जिनकी नहीं है तो उनकी बुद्धि धीरे धीरे अपने आप इतनी तीक्ष्ण और तेज हो जाती है कि आप स्वयं में अनुभव करेंगे कि पहले मेरा बच्चा कैसा था और अब कैसा हो गया, उसकी स्मरण शक्ति में कितनी ताकत आ गई है। जो व्यक्ति दिन में एक बार भी इस पाठ को कर लेता है ना तो उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आप बहुत पॉजिटिव वे में हर बात को लेंगे, और छोटी मोटी चीज़ें, छोटी क्या बड़ी चीज़ें भी आपको कोई डिप्रेशन में नहीं डाल सकती, आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती। नेक्स्ट है, हनुमान चालीसा को पढ़कर साढ़े साथी का प्रभाव भी कम हो जाता है। बिल्कुल हाँ, शनि देव अपनी ना जो कुदृष्टि है आप पे सटा लेते हैं और आपको शुभ फल देना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखा आपने कितनी सारे फ़ायदे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने के, तो क्यों ना हम हनुमान चालीसा पढ़ें और अपनी जितनी भी इच्छाएँ हैं हनुमान बाबा से कहकर पूरी करवाएं। मेरा आपसे बार बार यही निवेदन है कि आप एक बार हनुमान जी की शरण में जाकर देखें, हनुमान बाबा को अपने कष्ट बताएं और उनको सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना करें। फिर देखिए आपके बिगड़े सारे काम हनुमान बाबा कैसे संभाल लेते हैं। और अगर आपका काम ना बने तो मैं बैठी हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बनाती हूँ कि अगर मेरी वीडियो सुनकर कोई भी एक जन भी हनुमान बाबा का भक्त बनता है तो मुझे ये लगेगा कि मरने से पहले मैंने कोई अच्छा काम किया है। और भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भक्ति भावना बस ये आपके अंदर होनी चाहिए। फिर देखिए आपके बिगड़े हुए काम कैसे बनते चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो ये डरती हैं क्या है हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, दोष लगता है, हनुमान जी नाराज़ होते हैं। बिल्कुल नहीं होते। मैं खुद एक औरत हूँ, मैं खुद हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। मैंने अपनी माँ को ये पाठ करवाया था, मेरी बहन उनके बेटे को हेपेटाइटिस भी हुआ था,
तो समझ लीजिए डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। जब वो मेरे पास आया तब मैंने उसको रोज़ ही पानी पिलाया, हनुमान बाबा का पानी पिलाया। उसकी जो रिपोर्ट इतनी बेकार थी, वो यहाँ आने के बाद डे बाय डे सुधरी और वो लड़का एकदम से स्वस्थ हो गया और आज वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। हनुमान जी का बाबा का पानी जो लोटे में भर के रखती थी, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, वो पानी का इतना महत्व है, इतना चमत्कारी होता है कि वो पीने के बाद इंसान की कोई बीमारी उसके पास रह ही नहीं सकती। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक, आगे फिर मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है। तो तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली, जय जय श्री राधे।